हमारी तैयारी पूरी जोर शोर से है। अपने किसान भाइयों से भी आगे रहेंगे, हमें परमिशन दे दो, हमारा ट्रैक्टर सबसे आगे चलेगा। अगर वो गड्ढे खोदते हैं तो कम से कम बाहर वाले और हमारे दिल में ये तो पता लग जाएगा कि आज भी हम गुलाम हैं, आज़ाद नहीं हुए हैं। फिर इनसे लड़ाई लड़ेंगे ना, पहले गोरों से लड़ाई लड़ी थी, अब इनसे लड़ेंगे, उखाड़ के फेंक देंगे बिल्कुल। 70 साल का बुढ़ा प्रधानमंत्री बन रहा है और यहाँ 50 साल में 60 साल में रिटायर कर देते हैं जवान को। मैम 26 तारीख को परेड होने वाली है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने तो परमिशन कैंसिल कर दी है, क्या रास्ता निकलेगा? नहीं, 26 जनवरी के लिए अगर ये परेड के लिए कैंसिल किया है उन्होंने तो ये तो बड़े उसकी बात है। झंडा लेकर के चलना, क्या इसमें परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी? हिंदुस्तान में रह रहे हैं और उसमें झंडा लेके हम गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, इसमें परमिशन की जरूरत है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो दिल्ली पुलिस के ऊपर छोड़ दिया था ना सर। नहीं, दिल्ली पुलिस के ऊपर छोड़ो चाहे किसी के ऊपर भी छोड़ो, हम हिंदुस्तानी हैं, ना खालिस्तानी, ना पाकिस्तानी, ना मऊवादी हैं। हम झंडा लेकर के चलेंगे, देखते हैं कौन रोकता। लेकिन कानून व्यवस्था तो दिल्ली पुलिस, नहीं, कानून व्यवस्था किसान के जाने से खराब हो रही है। कानून व्यवस्था तब खराब नहीं होती है जबकि जो इतना बच्चा पढ़ लिख करके किसी नौकरी में जाता है, कोई जवान बनता है, मतलब किसी फोर्स की नौकरी करता है और उस बीच में जो है वो उनकी जो पेंशन रहती है उसको ख़त्म कर देते हैं और अपने विधायकों की और मंत्री हैं जो आपके ये सब हैं उनको पेंशन देते हैं, तब उनकी ये व्यवस्था खराब नहीं होती है। अगर मान लिया जाए कानून व्यवस्था खराब होती है तो फिर कौन संभालेगा? नहीं, व्यवस्था किस तरीके से खराब होगी मैं आपको बता दूं। हमारी 3 साल पहले किसान यात्रा चली थी, हरिद्वार से सीधी दिल्ली के लिए चली थी। एक भी आप मुझे ऐसी घटना बता दो जिसमें किसानों ने किसी चीज़ को परेशान किया हो, किसी व्यक्ति को परेशान किया हो, रास्ते में कोई नुकसान किया हो। किसान तो बहुत शांति प्रिय है। वो यहाँ पे अब आप एक बार बताओ, बैरिकेटर लगा रखे हैं, कोई किसान ने कोई उपद्रव किया है? उसी दिन से यहाँ बैठे हैं, आराम से बैठे हैं। कोर्ट भी शंका तो जता रही है ना कि समाजी तत्व। देखिए, शंका करने का कोई समाधान नहीं होता है। शंका तो कोई किसी के ऊपर भी कर ले, हम भी तो शंका कर रहे हैं, तभी तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार पे हमें भरोसा नहीं है, हम भी शंका कर रहे हैं। तो परेड में जाओगे? बिल्कुल जाएंगे जी, कोई रोकने वाला नहीं है, बिल्कुल जाएंगे। रोड पे जो भी हमें आदेश होगा उसके हिसाब से काम करेंगे और जाएंगे। लेकिन गणतंत्र दिवस हमारे मनाने का भी अधिकार है, हमारा भी अधिकार है कि हम जाएं और अपना त्यौहार मनाएं। या उनको ही अधिकार है कि वो दिल्ली में बैठ सकते हैं, दिल्ली में ही वो कर सकते हैं, जो मन में आए वो काम कर सकते हैं, हमारा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन वही है ना कि पूरी दुनिया की नजरें रहती हैं ना 26। नहीं, हमारा एक अधिकार है बस, वोट दें और उनको जिताएं और गद्दी पे बैठा दें। बाद में फिर वो जिस तरीके से एक किसान का तो खून चूसने के लिए पैदा हो गए वो लोग। भाई एक तरीके से देखा जाए, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, वो किसानों के नीचे मतलब किसानी परेशान होता है उनसे, उनको ये बैठा देते हैं, उनसे भी ये लोग परेशान होते हैं। भाई गद्दी पे बैठा दिए, उनसे परेशान है या नहीं है? लेकिन मैम ये समझ में नहीं आता, जनता परेशान है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, व्यापारी परेशान है सरकार से। लेकिन अभी कुछ टीवी चैनलों ने सर्वे किया, उसमें तो मोदी जी की लहर दिखा रहे हैं वो। नहीं, 4-5 लोगों को बैठा देते हैं, मोदी जी की लहर तो लहर है ही। अगर आप ही हैं, नहीं एक आप ही हैं, जैसे मान लीजिए आप हमारी आवाज़ ना उठा करके उनकी आवाज़ उठाना शुरू कर दो, 10 जगह उनको दिखाओगे तो दुनिया तो वही देखेगी जो आप दिखा रहे हैं। अगर आप हमारी सच्चाई दिखाएंगे, हमारी जो पीड़ा है उसको दिखाएंगे, हम कितने परेशान हैं यहाँ उसको दिखाओगे, हमारी बहनें आ रही हैं, हमारे भाई यहाँ पे पड़े हुए हैं, ऐसे नहीं है। तो आप वो लोग कौन है जो मोदी जी का काम को अच्छा बता रहे हैं? उनके चमचे हैं, बहुत सारे बिकाऊ लोग भी तो हैं। वो मीडिया को ही नहीं कहना चाहूंगी, लोग भी ऐसे हैं जो उनके तलवे चाटते। एक अंधभक्त को मैं बताती हूँ आपको, फेसबुक पे एक दिन मैं देख रही थी, एक अंधभक्त था, वो गोबर खा रहा था और गोबर खा के ये बता रहा था कि मैं तो मोदी जी का भक्त हूँ और इसी तरीके से गोबर खाऊंगा। मैं तो यूँ कहती, गोबर क्यों खा रहा है? गोबर भी तो किसान की गाय भैंस का ही है, छोड़ दे गोबर खाना भी। गोबर तो कोहिनूर से भी महंगा है, ये तो संबित पात्रा कहते हैं। किसी चीज से भी महंगा सही है तो किसान का, है तो किसान की गाय भैंस का ही। जब तुम अन्नदाताओं को इस तरीके से बात सुनाते हो, अन्नदाताओं को सड़क पे लाके बैठा रखा है, तो गोबर ही क्यों खा रहे हो? छोड़ दो ना उसको भी, अन्न खाना भी छोड़ दो, गोबर खाना भी छोड़ दो। लेकिन मैडम इस आंदोलन में महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है, आप भी पहले दिन से हम देख रहे हैं लगातार। और 26 तारीख को आपकी क्या तैयारी है महिलाओं की? देखिए, हमारी तैयारी पूरी जोर शोर से है। अपने किसान भाइयों से भी आगे रहेंगे, हमें परमिशन दे दो, हमारा ट्रैक्टर सबसे आगे चलेगा। ट्रैक्टर चलाओगे? बिल्कुल चलाएंगे, बिल्कुल लेके जाएंगे ट्रैक्टर। मैडम, उत्तर प्रदेश से भी और काफ़ी किसान इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं काफ़ी दिनों से। सबसे ज़्यादा परेशान किसान बताए गए हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन जो इंडिया टुडे चैनल है उसने सर्वे किया है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सबसे अच्छा प्रधानमंत्री चुना है। गोदी मीडिया है वो,
जो वो कहते हैं उसे दिखाते हैं। किसानों की पीड़ा उन्हें दिखाई कहाँ दे रही है? जो परेशान है वाकई में उनको दिखाई कहाँ दे रहा है? ये अन्नदाता जो यहाँ सड़क पे पड़े हैं अपने मजे के लिए नहीं पड़े हैं। यहाँ इतनी ठंड पड़ रही है, यूँ कहते थे ना 2-3 दिन रुक जाओ, 2-3 दिन के बाद भाग जाएंगे। ये कोई किराए के टट्टू नहीं है कि किराए से आए हुए हैं। इनके परेशानी है, इनके दिल में दर्द है, इस वजह से यहाँ सड़क पे पड़ा हुआ है। और नहीं तो कोई अगर ऐसा होता ना तो 4 दिन के बाद भाग गया होता यहाँ से। जो सर्वे आते हैं ऐसे जो मीडिया चैनल करते हैं, आप इनको मानते हैं क्या? सही करते हैं चैनल? बिल्कुल नहीं मानते, गलत दिखा रहे हैं, बिल्कुल गलत दिखा रहे हैं। वो सर्वे नहीं, वो किसान धरातल पे है, किसान धरातल पे हैं कहाँ? उन किसानों से हमारी भी तो मुलाकात कराओ, हम भी तो उनसे पूछें कि इस बिल से जो है वो जो फायदा बता रहे हैं सिर्फ वो मीडिया के सामने ही बताते हैं। लेकिन मैडम कई बार सर्वों को देखा गया है, उनके नतीजे सही निकलते हैं अगर जब बाद में रिजल्ट आता है। नहीं, आप मुझे दिखाओ, मैं भी तो संतुष्ट हो जाऊं। मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ इस चीज़ से कि वो जो दिखा रहे हैं वो सही है। बिल्कुल 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 गलत है वो, मैं नहीं मानती किसी चीज़ को। बीजेपी की सांसद हैं, महिला सांसद, वो कहती हैं कि किसान AK-47 लेके बैठे हैं यहाँ पे। कहाँ है, कहाँ है? मुझे भी दिखाओ। उन्होंने नहीं, उन्होंने दिए होंगे, उन्होंने कुछ किसानों को देके यहाँ भेजा होगा, जो उनके लोग हैं उनको देके भेजा होगा। उनसे मेरी मुलाकात करा दो। लेकिन मैडम जैसे पुलिस ने परमिशन नहीं दी आपको परेड करने के लिए, रैली निकालने के लिए ट्रैक्टर, तो ये तो फिर टकराव की स्थिति हो जाएगी। देखिए पुलिस से नहीं, सुनो, गणतंत्र दिवस मनाने के लिए आप मुझे एक बात तो बता दो, क्या हिंदुस्तान में इतना भी अधिकार नहीं है किसी भी व्यक्ति को कि वो झंडा लेकर के अपने मन के मुताबिक वो सड़क पे चल सके? और ट्रैक्टर ले जा करके क्या परेशानी खड़ी कर देंगे, ये हमारी समझ में नहीं आ रही है। उनकी गाड़ियां चल सकती हैं, ठीक है, उनके टैंक चल सकते हैं, सिर्फ हमारे ट्रैक्टर नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? उसका कारण तो स्पष्ट करें वो। और पुलिस अगर हमें रोक रही है तो हम उनसे ही पूछना चाहते हैं। लेकिन मैडम वही है ना, पूरी दुनिया का ध्यान फिर आपकी तरफ हो जाएगा ना। उन्हें नहीं देखेगा, कहने का मतलब ये है कि उन्हें नहीं देखेंगे। अब की बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपके यहाँ पे दिल्ली में कोई गेस्ट नहीं आ रहा है। क्या वजह है? कोरोना का तो सिर्फ बहाना है। कोरोना में ये कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से नहीं आ रहा। कोरोना में चुनाव नहीं हुए, वहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं हुई, वहाँ लोग नहीं गए, इनके नेता नहीं गए। यहाँ गेस्ट आने के लिए क्या परेशानी थी? वो इसलिए नहीं आ रहे कि यहाँ अन्नदाता आपका सड़क पे बैठा है, वो हमारी पीड़ा समझ रहे हैं। यहाँ आने के लिए उन्होंने सबने मना कर दिया है कि कोई नहीं आएगा। लेकिन मैम आप भली बात ही जानते हैं कि 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पर परेड होने वाली है। वो एक शक्ति दिखाने का प्रदर्शन होता है पूरी दुनिया के लिए। एक तरफ आप ट्रैक्टर निकालेंगे, दूसरी तरफ सैनिक तो देखेंगे ना, बाहर के लोग भी तो देखें कि इनका किसान कितना जागरूक है, अपने देश से कितना प्रेम करता है, हाथ में झंडा लेके ट्रैक्टर लेके चल रहा है। अरे इसमें तो उनको गर्व होना चाहिए। इस चीज पे तो उनको गर्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताओ, गर्व नहीं होना चाहिए? विरोध के रूप में करेंगे ना? कोई विरोध नहीं है, कोई भी विरोध नहीं है। जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं। किसान भी हम हैं, जवान भी हम हैं, ट्रैक्टर लेके चलेंगे। मान ले जाए टकराव की स्थिति आएगी तो फिर कैसे निपटोगे? नहीं, टकराव किस चीज से होगा? तो पहला देखा आपने, गड्ढे भी खोद दिए थे, बड़े बड़े पत्थर रख दिए थे। उसका भी समाधान ढूंढेंगे। अगर वो गड्ढे खोदते हैं तो कम से कम बाहर वाले और हमारे दिल में ये तो पता लग जाएगा कि आज भी हम गुलाम हैं, आज़ाद नहीं हुए हैं। फिर इनसे लड़ाई लड़ेंगे ना। पहले गोरों से लड़ाई लड़ी थी, अब इनसे लड़ेंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। बिल्कुल करें तो सही है, इस तरीके से करें तो सही है। आप अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाओगे? शक्ति प्रदर्शन नहीं दिखा रहे, बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे। प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक जाएंगे। अगर ये हमें हमारे ऊपर शक्ति परीक्षण करेंगे तो उसका जवाब देंगे। ये किसान हैं, अन्नदाता हैं, दूसरों का पेट भर सकते हैं, दूसरे के परिवार को पाल सकते हैं, तो इतना तो वो कर ही सकते हैं। अपना हक की लड़ाई तो लड़ ही सकते हैं। टकराने के लिए तैयार है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम उनको ऐसे नहीं छेड़ना चाहते, ना ही परेशान करना चाहते, ना किसी जवान को, ना ही किसी व्यक्ति को। वो अगर हमें परेशान करते हैं तब उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन हालात तो ऐसे बनने ना मैडम, जवान और किसान आमने सामने। देखो, जवान हमारे ही भाई हैं, हमारे ही परिवारों से गए हुए हैं। उनके भाई या उनकी बहनें ही चलेंगी। ये जो ट्रैक्टर लेके चलेंगे उनके ही परिवार वाले चलेंगे। मैं नहीं मानती कि टकराव होगा, किसी तरीके का कोई टकराव नहीं होगा। डिले कर देते हैं कानून को, तो इसमें दिक्कत क्या है? कितने क्या? 1.5 साल के लिए सरकार नहीं, इनका क्या भरोसा? इनके झूठे व्यक्तियों का क्या भरोसा? पहले भी तो कहा था। पहले आपको पता है जब मोदी जी यहाँ आए थे तो पेट्रोल के दाम बढ़े थे और बड़े उससे कह रहे थे ऐसी सरकार नहीं चाहिए भाइयों हमें, जो पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है।
और हम जो ऐसी सरकार लाएंगे जहां आपके पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे, दुनिया भर के वो दिखाए, युवाओं को दिखा दिया कि आपको जो है 2 करोड़ रोजगार देंगे, दे दिए, हमारे युवा सब नौकरी कर रहे हैं, संपन्न हो गए हैं। अरे युवा तो डिग्रियां लेकर के सड़कों पे घूम रहे हैं, पकोड़े तल रहे हैं, आप देखो ना। और मेरे ख्याल से आप भी पोस्ट ग्रेजुएट हो गए या ग्रेजुएशन की होगी, और आप देखो अपनी हालत देख लो और दूसरे युवाओं की हालत देख लो, आज क्या है देश में। पढ़ लिख करके जा रहे हैं और इनके नेता अनपढ़ हैं। अनपढ़ होने के बावजूद भी ना तो आयु की कोई सीमा है, 70 साल का बुढ़ा प्रधानमंत्री बन रहा है। अगर काम एक मिनट मेरी बात सुन लो, अब आप 70 साल का बुढ़ा प्रधानमंत्री बन रहा है और यहाँ 50 साल में 60 साल में रिटायर कर देते हैं जवान को। तुम घर बैठ जाओ, तुम काम करने के योग्य नहीं रहे। वो काम करने के योग्य हैं, वो देश चला सकते हैं। 80 साल का बुढ़ा भी देश चला सकता है और यहाँ 60 साल का व्यक्ति, कोई जवान काम नहीं कर सकता, वो बेकार हो जाता है, उसको घर बैठा देते हैं। बताओ कहाँ का कानून है ये? मैडम वो क्षमता की बात, लड़ाई के लिए जवान को तैयार किया जाए। नहीं, लड़ाई के लिए, अच्छा लड़ाई के लिए, चलो मैंने मान लिया कि लड़ाई के लिए वे उसको तैयार किया जाता है। ये जो ऑफिस में बाबू बैठते हैं, क्लर्क बैठते हैं, इनकी क्या है जी? ये कौन सा युद्ध करते हैं वहाँ पे? समझाओ मुझे। वहाँ भी आयु एक सीमा होती है, एक सीमा रखी गई है, तो उनकी क्यों नहीं रखी? उनके लिए सिस्टम कहाँ चला गया? एजुकेशन का सिस्टम कहाँ चला गया? एज का सिस्टम कहाँ चला गया? कि 60 साल से ऊपर का आदमी राजनीति नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बताओ आप लोग सभी बता दो, होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक आयु की सीमा होनी चाहिए। दूसरी बात, उसके एजुकेशन की सीमा होनी चाहिए कि हाँ कुछ पढ़ा लिखा है नहीं है। कोई भी कह दे कि हाँ बुढ़ा व्यक्ति कर सकता है तो हम मान लेंगे इस बात को। मैडम अर्णव गोस्वामी जी नजर नहीं आ रहे हैं, काफी चैट उनकी लीक हो गई है, जबकि सब कह रहे थे हम भी चौकीदार। चैट लीक कैसे हुई फिर ये तो वही बता सकते हैं, ये तो वही बात बताओ ना। हम भी तो पूछना चाहते हैं कि क्यों लीक हो रही है, किस लिए इस तरीके की बातें चल रही हैं। मैडम गौरी लंकेश भी संपादक रही है एक अखबार की, उनकी मर्डर कर दिया गया था, और जब ऐसी चैट लीक हुई है कोई भी उनके लिए कुछ नहीं बोल रहा अर्णव गोस्वामी के लिए। नहीं तो पनाह दी गई है, पनाह दी गई है। अरे मुझसे क्यों कहलवा रहे हो? यहाँ बैठे हैं, सब जानते हैं कौन पनाह दे रहा है, कौन। अभी ये रागिनी तिवारी थी, किसने पनाह दी थी बताओ? इतना बड़ा दंगा करा दिया था, कुछ भी तो नहीं हुआ था, एक FIR भी नहीं हुई थी, किसी ने टच भी नहीं किया था। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।